दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए हम आपको आज दिखलाते हैं कि पूरी अगर यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको कैसे कैसे चलना है, कहाँ ठहरना है और कितना पैसा लगेगा, सारी जानकारी हम आपको एक वीडियो में आपको दे रहे हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी ठहरने के लिए है तो आप वहाँ पर गोपाल बल्लभ रोड में आप ठहरिए। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि आपको कहाँ ठहरना चाहिए। तो गोपाल बल्लभ रोड पे आप ठहरिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी वहाँ आने में, जाने में, मंदिर में, घूमने में, गाड़ी पकड़ने में, यानी कि वो सेंटर है, समझ गए। उसके बाद पुरी में प्रोग्राम बनाए हैं तो आपको 3 दिन ठहरना पड़ेगा तो सब पूरा कवर हो जाएगा। वैसे फिर नहीं तो 2 रात ठहर सकते हैं। और पुरी में बहुत ऐसा चीज़ है, बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, उसे देख सकते हैं। देखिए ये है पुरी का कोणार्क मंदिर। जी हाँ, जगह अगर आप पुरी का प्रोग्राम बनाए हैं तो कोणार्क मंदिर आप अवश्य जाइए। यह जो है वो लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी में बना था और इसे बनाने में लगभग 12 वर्ष लगा था और 12 करोड़ स्वर्ण मुद्रा खर्च हुआ था इसे बनाने में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा रहा होगा उस समय, और आज तो इतना आकर्षक रहा है, लग रहा है। कल इसका जिस समय ये बना होगा उस समय ये कितना बेहतरीन लग रहा होगा, समझ गए। उस समय कितना बेहतरीन ये लग रहा होगा। तब देखिए कि यहाँ का कितना सुंदर दृश्य, कितना साफ सुथरा नज़र आ रहा है और सारे लोग जो हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। पूरी यात्रा में आप उड़ीसा पथ परिवहन निगम की बस रख सकते हैं। आप उससे आप घूमिए, लगभग 650 रुपया पर हेड लगता है। वो आपको पुरी का 10 महत्वपूर्ण जगह जो है आपको घुमा देगा। और जैसे ही आप पुरी जाइए, उतरिए तो सबसे पहले आपको होटल वगैरह में फ्रेश होने के बाद में गोल्डन बीच चले जाइए। पुरी का जो जिसे पुरी बीच के भी नाम से जाना जाता है, वहीं पर किसी से भी पूछिएगा कि ODTC का केंद्र कहाँ है जहाँ से बस बुक होता है घूमने के लिए। हर लोग बता देगा कि ये वहाँ पर है, एक लाल बिल्डिंग मिलेगा, वहीं पर से आप इसे बुक करिए। और उसके बाद जिस दिन बुक करिएगा उस दिन नहीं होगा, उसका नेक्स्ट डे आपको गाड़ी मिलेगी वहाँ से। तो आपको 6 बजे पहुँच जाना होगा। और परिहार पैलेस है, एक जगह है वहाँ का मशहूर, किसी से भी पूछिएगा तो वो बता देगा। और वहाँ से फिर आपको 6:30 बजे गाड़ी खुल जाती है तो 6 बजे तक हर हाल में आप पहुँच जाइएगा। सीट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, सीट नंबर पर जा कर के बैठ जाइए और आराम से सैर करिए महत्वपूर्ण स्थानों का। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जब देख रहे हैं ये सूर्य टेम्पल का प्रांगण है और हम आपको बहुत सारा और भी चीज़ें दिखलाएंगे जो हमें इस ODTC के माध्यम से देखने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों आज यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को बिहार से ज़्यादा यहाँ गर्मी है। हम गया से गए थे तो गया से तो नहीं, पटना से हमारी ट्रेन थी 9:15 बजे और उसके बाद वहाँ पहुँचे थे हम लोग लगभग 4:45 बजे हम लोग पहुँचे थे पुरी। और ये देखिए यहाँ का विश्व शांति स्तूप है जो बौद्ध भगवान बुद्ध को ये समर्पित है। इसका लोकेशन बहुत बेहतरीन है। राजगीर का बौद्ध मंदिर और यहाँ विश्व शांति स्तूप और यहाँ के विश्व शांति स्तूप दोनों अगर कहें तो एक जैसा है और काफ़ी अच्छा इसका भी है लुक, बहुत ही शानदार लग रहा है। पूरी यात्रा के दरमियान में ये सब चीज़ें जो हैं आप जब यहाँ आइएगा तो आप उड़ीसा पथ परिवहन निगम का बस कर लीजिएगा, उसी से आप सब देख लीजिएगा। उस सब लोगों को सब कुछ रहता है पता। पुरी आने का सबसे प्रमुख कारण ये भी रहता है कि वहाँ जगन्नाथ मंदिर भी हैं और उसे लोग देखते हैं। जो 4 धाम जिसको हम लोग बोलते हैं, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, उसी में आता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी है जहाँ भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। पुरी जो है वो समुद्र के तट के बीच में है, पास में है। यहाँ का समुद्र तट बहुत ही बेहतरीन है।
सबसे बड़ी विशेषता इस समुद्र का ये है दोस्तों कि यहाँ लहर भी है तो सीमित है और मज़ा भी आएगा। और समुद्र का भाग जो है वो समतल है, यहाँ हल्का हल्का नीचे डाउन है, तो आपको डूबने का तो कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है। यहाँ आप डूब ही नहीं सकते हैं, इस बात से एकदम निर्भीक रहिए। इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। पूरी बीच है, गोल्डन बीच है, जैसे प्रसिद्ध स्थान है यहाँ जहाँ पर लोग घूमते हैं। यहाँ दोस्तों हर साल जो है ना रथ यात्रा देखने के लिए मिलता है। जो जून जुलाई में रथ महोत्सव होता है वहाँ पर लाखों भक्त आते हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। यह पूरे क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। और ये अभी हम जो देख रहे हैं हम लोग, ये है उदयगिरी, जो ऋषि मुनियों को ये समर्पित है दोस्तों। इधर लाख गर्मी भले ही हो, लेकिन इस गुफा में जब आप बैठिएगा तो गजब की आपको शांति महसूस होगी, गजब का आपको सुकून महसूस होगा। और बहुत बाहर में गर्म है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ठंडक महसूस हो रहा है। और ये पूरे पहाड़ को ही काट करके शानदार तरीके से इसे उकेरा गया है, गुफा बनाया गया है शानदार तरीके से। और सारा गुफा जो है ना वो इतना चिकना है और इतना बेहतरीन है कि लगता है कि फुर्सत का कुछ क्षण जो है इसी गुफा में बैठ के बिता लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बलुआ पत्थर जैसा लगता है देखने में, और इसका लोकेशन ही बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर बंदर वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कारण कि आसपास कुछ जंगल क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर बंदर भी आपको मिलेगा। और ये सब देखिए, हाथी है, हाथी गुफा, गुफाओं का कई नाम है, रसोई गुफा, हाथी गुफा, कुछ और भी गुफा है, ऋषि मुनियों का गुफा, शयन गुफा, ऐसे कर करके तो ये सारा नाम दिया गया है। और देखिए ये ऊपर का भाग है और यहाँ पर बैठने के लिए पेड़ वगैरह है, कुर्सियाँ लगी हुई है जहाँ पर आप शांति से आप बैठ सकते हैं और सुकून से बैठ सकते हैं। फिर उसकी बात है कि गुफा में पानी बरसात के समय में रिसता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसेगा भी नहीं। और जाड़ा के समय में ये गुफा गर्म हो रहता है और गर्मी के समय में ये गुफा जो है वो ठंडा रहता है। तो ये आप देख रहे हैं उदयगिरी पर्वत, उदयगिरी जो पहाड़ है, गुफा है, उसके पास का हम आपको भी ये वीडियो दिखला रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस गुफा के पास आए हैं, कमेंट करके बताइएगा। और ये सारा गुफा देखिए कितना चिकना है, बहुत ही शानदार। आज के समय में इसी गुफा को इतना चिकना तरीके से काटना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन उस समय भी देखिए हमारा विज्ञान, हमारा तकनीक कितना डेवलप था कि इसे कितना बेहतरीन तरीके से इसे काटा है, कितना बेहतरीन तरीके से इसे सजाया है, संवारा है। और ये उड़ीसा के लिए गर्व की बात है और साथ साथ हम तमाम देशवासियों के लिए गर्व का बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो विदेशों के लिए ये सपना है। तो दोस्तों ये सारा कुछ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं नंदन कानन अभयारण्य, जहाँ से हम आपको दिखलाते हैं विश्व का बहुत ही बेहतरीन जूलॉजिकल पार्क को घुमाने के लिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। चलिए हम अंदर आ गए हैं और देखिए ये नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के अंदर का दृश्य है। इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। 120 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। ये हमारे गाइड हैं जो हम लोगों को OTDC के बस में ही मिले थे और इन्हीं के माध्यम से हम लोग सारा कुछ आपको कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे, खाना खाए थे। अभी ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे चलना है, रूट चार्ट इनको मिल गया है कि पर्यटकों को कैसे घुमाना है, सब पर्यटन विभाग की तरफ से है। और हम लोग उसी गाड़ी को बुक किए थे, इसलिए हम लोगों को किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता है कि हम लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या खाना है, कुछ नहीं हम लोगों को सोचना रहता है। सब कुछ इन्हीं के माध्यम से तय होता है। और ये हम लोगों को काफ़ी आराम भी है इनके माध्यम से। अगर बस कर लिए हैं, बस आप कर लीजिए उड़ीसा पथ परिवहन निगम का, आपको किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। प्राइवेट भी बस बहुत सारा है, लेकिन उड़ीसा पथ परिवहन निगम का बस जो है वो सबसे परफेक्ट है घूमने के लिए। तो मॉर्निंग में ही जाइए और बस को बुक करिए, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और हालांकि एक बस नहीं चलती है, बहुत सारा बस चलती है। और जाइए बुक कराइए और घूमिए। हम लोग गए थे तो 8-10 बस जो था वो लगा हुआ था और लोग उससे घूम रहे थे। ये सब देखिए यहाँ का पार्क है, देखिए कितना छोटा बंदर है।
हमने पहली बार इतना छोटा बंदर देखा था। इसके बाद फिर आगे हम रुक कर रहे हैं और आप ये सब देख रहे हैं नंदन कानन जैविक उद्यान के अंदर का भाग, जहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं। कहीं हम लोग पैदल भी चल रहे हैं, कहीं हम लोग गाड़ी से भी चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ काफ़ी बेहतर, काफ़ी आकर्षक रहा। बैटरी जहाँ तहाँ बैटरी वाले गाड़ी का अलाव है, सब जगह जैसा जहाँ व्यवस्था वैसा है। देखिए हम लोग गाड़ी को देखा तो देखिए शायद पानी पीने के लिए या खाने के लिए, देखिए भालू आ गया है ना। तो ये सारा कुछ जो है आपको मिलेगा उड़ीसा के नंदन कानन पार्क में। तो आप भी आइए और घूमिए। देखिए खुले में हिरन घूम रहा है एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है इसको बारहसिम्हा हम लोग बोलते हैं। तो ये सब जैविक नंदन कानन पार्क उड़ीसा का ये सब दृश्य है। तो दोस्तों आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पूरी टूर किए हैं, कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारी बातें हैं जिसे हमसे छूट भी रही होगी, ये भी बात सत्य है। कारण कि अकूत संपदा है, अकूत धरोहर है, अकूत सांस्कृतिक विरासत है हमारा। हर बात को एक वीडियो में समाहित करना मुश्किल है। कि देखिए बाघ है, यहाँ खुला में ही बाघ घूमता है एकदम आराम से। और उधर इसका फिर शेड भी बना हुआ है, दिन भर इधर घूमता है फिर वहाँ पर जाता है। उसके बाद कुछ हम लोग फिर पैदल चलें, कुछ गाड़ी से चले। और अब हम लोग इसका ज़्यादातर भाग को हम लोगों ने घूमा है, इसे देख लिया है। और देखिए यहीं से आप टिकट कटा करके, ऐसे आप रहिएगा तो टिकट कटाना होगा। हम लोग उड़ीसा पथ परिवहन निगम का बस को ही बुक कर लिए थे, तो हम लोगों को टिकट वगैरह कटाने का कोई टेंशन नहीं था, कोई झंझट नहीं था। उसके बाद अब घूम टहल के आ गए हम गोल्डन बीच पुरी पर दोस्तों। और यही सबसे प्रमुख केंद्र है लोगों को आकर्षण करने का, घूमने का, बैठने का। और देखिए समुद्र के बाहर की तरफ हम हैं और देखिए कितना अंदर तक समुद्र में लोग गए हैं। देखिए कितना अंदर हैं गए हुए समुद्र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लोग डूबते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ डूबने का कोई जगह ही नहीं है। ज़्यादा पानी में जाइएगा लहर आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। समुद्र में जाने का कोई टेंशन नहीं है, डूबने का कोई टेंशन नहीं है। गहराई है ये नहीं है, थोड़ा भी तैरने आएगा चाहे नहीं आएगा लहर तो आपको उठा करके बाहर फेंक ही देगा। तो आपको वहाँ पर सुरक्षा वाले भी हैं जो आपको बचा लेंगे। इसलिए यहाँ पर लोग निर्भय होकर के लहर का आनंद लेते हैं, उनको किसी तरह का कोई डर भय नहीं रहता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ जब जाइए ना तो ऊँट की सवारी करना नहीं भूलिएगा। ऊँट है, यहाँ पर घोड़ा भी रखा हुआ रखते हैं लोग, जिसको जो पसंद होता है। लोग सबसे ज़्यादा लोग ऊँट को ही पसंद करते हैं घूमने के लिए। तो ये आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग में से कितने लोग हैं जो पूरी जगन्नाथ का यात्रा किए हैं, इस बीच पे आपने, इस समुद्र के किनारा पर आपने डुबकी लगाया है, ये भी बताइएगा। आप भूल से भी पानी का घूंट गला के अंदर नहीं उतारिएगा दोस्तों। इतना खारा है कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप उतना खारा नमक वाला पानी जो गिलास में भरते हैं उससे ज़्यादा खारा है ये। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय जगन्नाथ।